मैं चौधरी वंश का मर्द हूँ छोटी बहू, गर्म खून है मेरी रगों में। भारतीय सिने जगत में गुजरे जमाने के एक दिग्गज अभिनेता जिनकी एरिस्टोक्रेटिक पर्सनालिटी के कदरदान आज भी हैं, तो रोबीली आवाज के दीवानों की कोई कमी नहीं। जी हाँ, 50 और 60 के दशक के टॉप एक्टर्स में शुमार रहमान का न सिर्फ व्यक्तित्व बल्कि उनका अभिनय और उनकी संवाद अदायगी भी आन बान और शान से परिपूर्ण थी। नायक, सहनायक, खलनायक या फिर चरित्र अभिनेता, हर तरह के किरदारों में अपनी अदाकारी का लोहा मनवाया रहमान ने। पैदाइशी 23 जून 1921 को लाहौर में पश्तूनों के दुर्रानी संघ की बाराक जई जनजाति के शाही मोहम्मद जई कबीले से ताल्लुक था इनके परिवार का। कहते हैं इनके वालिद सरदार अब्दुल रहमान सपरिवार जबलपुर आ गए जब रहमान काफी छोटे थे। वहीं व्यवहार निवास पैलेस में रहकर रॉबर्टसन कॉलेज जबलपुर से ग्रेजुएशन किया रहमान ने। ग्रेजुएशन के बाद 1942 में उन्होंने बतौर पायलट ब्रिटिश एयरफोर्स ज्वाइन कर ली और प्रशिक्षण हेतु पूना आ गए, लेकिन एयरफोर्स की इस नौकरी में इनका दिल नहीं लगा और फिल्मों में कैरियर बनाने का सपना लेकर प्रभात फिल्म से कंपनी में सहायक निर्देशक के रूप में फिल्म मेकिंग का प्रशिक्षण लेने लगे। सिल्वर स्क्रीन पर उन्होंने दस्तक दी 1946 में प्रभात फिल्म से की B.L. संतोषी के फिल्म हम एक हैं से देवानंद के साथ, जिसमें यूसुफ का किरदार जबरदस्त निभाया उन्होंने। इसके बाद मुख्य भूमिकाओं वाली कई फिल्में आईं। प्यार की जीत, दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा, बहते हुए आंसू रुक न सके, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। बड़ी बहन, मोहब्बत के धोखे में कोई न आए, कोई न आए, ये एक दिन हंसाए तो 100 दिन रुलाए, 100 दिन रुलाए। जल तरंग, पारस, दिल के छुपने वाले तू है कहाँ बता दे। अजीब लड़की, सुनो न लोगो राग पुराना, छेड़ तो मिलकर नया तराना, दुनिया वालों की हमें तकदीर बदलना है। फरियादी, जल जल के शमा की तरह फरियाद ना करना, मैं याद भी आऊं तो मुझे याद ना करना। शाहजहां, नरगिस से परदेश, मगर बतौर नायक फिल्में सफल नहीं रहीं। रहमान को फिल्म इंडस्ट्री में वो मुकाम दिलाने का जिसका ख्वाब हर अभिनेता देखता है, श्रेय जाता है गुरुदत्त को, जिन्होंने 1957 में फिल्म प्यासा में नेगेटिव शेड वाला मिस्टर घोष की भूमिका सौंपी और रहमान ने जानदार तरीके से इसे निभाया। मैं आप लोगों को नहीं जानता और न ही वो नज़में मुझे आप लोगों से मिली, इसलिए आपको एक पाई भी नहीं मिल सकती। इसके बाद गुरुदत्त की 14वीं का चांद। चलो एक ही बात है, मैं आ गया तो कोई बेइज्जती हो गई या शान घट गई। तुम भी नहीं सोए, क्या कर रहे थे? या साहेब बीवी और गुलाम। न जाओ सैया छुड़ा के बैया, कसम तुम्हारी मैं रो पड़ूंगी, रो पड़ूंगी। वो चल रहा है सुहाग मेरा, जो तुम न होगे तो क्या करूंगी। जैसी फिल्मों में सह अभिनेता की रहमान की अदाकारी को भुलाया नहीं जा सकता। इस बीच उनकी भूमिका वाली फिर सुबह होगी। इस प्यार में ये हाल हो, उस प्यार से तौबा तौबा, जो बोर करे यार को, उस यार से तौबा तौबा। छोटी बहन, जाऊं कहाँ बताए दिल, दुनिया बड़ी है संग दिल, चांदनी आई घर जलाने, सूझे न कोई मंजिल। छलिया, वही रूप, वही आंखें, और एक दिन मैंने ही तुम्हें ठुकरा दिया था। मेरे बच्चे, मेरे बेटे, यहाँ मेरे बच्चे, जी भर के देख लो। जैसी फिल्में प्रदर्शित हुई, फिल्म धर्मपुत्र में जावेद की
सुनाओ तो इस बात को 15 साल बीत गए, वैसे कल की बात मालूम होती। किबला नवाब साहब, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हिंदुस्तान हमारा है कहते कहते गोली खाकर वहां गिरे थे जहां से अभी ये जुलूस गुजर रहा था। वो जगह जो कल उनके खून से गुलजार हो गई थी, आज उसका बंटवारा किया जा रहा है। वो जमीन आसमान जहां कल मोहब्बत के नारे गूंजते थे, आज वहां नफरत के शोले भड़क रहे हैं। ताजमहल में जहांगीर का अगर वो लाडली बानों के शादी के लिए आमादा हो जाता तो माँ बदौलत से ज्यादा खुशी किसी को ना होती। लेकिन अफसोस, मोहब्बत दरमियान आ रही। हमें डर है कि अगर उस पर बेजा दबाव डाला गया तो मोहब्बत का जज्बा बगावत के जज्बे में तब्दील हो जाएगा। किरदार काफी पसंद किया गया। फिल्म वक्त की चिनॉय सेठ की उनकी भूमिका आज भी लोगों के जहन में ताजी है। तुम्हारा कोई मामला जाती नहीं, तुम जो लाते हो मेरी मिल्कियत है, तुम मेरी मिल्कियत हो। दिल ने फिर याद किया में रहमान नवाब मिर्जा के रोल में दिखे। वहीं मेरे हमदम मेरे दोस्त में अजित नारंग। दौलत और जायदाद ही दुनिया में सब कुछ नहीं। क्या आप चाहेंगे कि शादी से आपके खानदान के नाम पे धब्बा लगे, आपके पति की आत्मा को दुख पहुंचे? और बहारें फिर भी आएंगी के मिस्टर वर्मा के रंगीन मिजाज किरदारों को भी रहमान ने बखूबी निभाया। कब तक अमिता देवी? ये लोग चाहें तो कल आपको अखबार से निकाल सकती हैं। उसके बाद क्या रह सकेंगे मिस्टर गुप्ता? उन्हें तो बहरहाल जाना होगा। उनके लिए आप क्यों जाएं अपने अखबार से? फिल्म दुश्मन के न्यायाधीश के रूप में उनके निर्णय की चर्चा आज भी होती है। तमाम गवाहों के बयानात और वाक़यात को मद्देनजर रखते हुए इस बात में कोई शक नहीं रह जाता कि अपराधी सुरजीत सिंह की लापरवाही की वजह से एक बेगुनाह किसान की मौत वाक़या हुई है। अदालत इस अपराध के लिए अपराधी सुरजीत सिंह को 2 साल कैद बामुशक्कत की सजा देती है, मगर ये 2 साल की सजा अपराधी सुरजीत सिंह को किसी जेल की 4 दीवारी में नहीं, बल्कि मरने वाले रामदीन किसान के गांव में उसके घर में रहकर काटनी होगी। इस सजा के दौरान रामदीन किसान के खेत की जुताई बुआई, उसके माँ बाप की देखभाल, बच्चों की पढ़ाई लिखाई और सारे परिवार को पालने की जिम्मेदारी सब कुछ सुरजीत सिंह पर आयद होगी। इसी तरह मजबूर। नहीं नरेंद्र, कई दिनों से मुझे तुम दोनों पे शक था और यही मालूम करने के लिए मैंने दिल्ली जाने का बहाना किया कि तुम दोनों को रंगे हाथ पकड़ लूं। मैं इस जलील औरत से शादी करना चाहता था, ये मेरी बेवकूफी थी, अंधापन था मेरा। लेकिन तू तो मेरा भाई है। बंटवार। ये कैसी दीवार है दुनिया, अपने नहीं मिल पाते हैं। जुल्म तो ये है साथ ज़मीं के, जुल्म तो ये है साथ ज़मीं के, दिल भी यहाँ बट जाते हैं। दिल दिया दर्द लिया। रूपा, इस घर से चले जाने पर भी लोगों की ज़बानें बंद नहीं होंगी। इस रुसवाई को नेकनामी में बदलने का सिर्फ एक ही तरीका है, तुम इस घर की बहू बन जाओ। बहारों की मंजिल, होली आई रे, गोमती के किनारे उनकी खास फिल्मों में शुमार हैं। कहते हैं रहमान सुरैया के दीवाने थे, मगर सुरैया आसक्त थी देवानंद पर। आखिरकार
अपनी गर्लफ्रेंड से उन्होंने शादी कर ली, जिसके साथ बम्बई में वो रहते थे। अत्यधिक सिगरेट और शराब ने रहमान के स्वास्थ्य पर बुरा असर डाला। 1977 में उन्हें हार्ट अटैक भी हुआ था। जो आवाज़ उनकी पहचान थी, गले के कैंसर ने उसे भी छीन लिया। आखिरकार इस लाइलाज बीमारी से लड़ते हुए 5 नवंबर 1984 को वे दुनिया से रुखसत हो गए। रहमान ने खुद को कभी स्टार नहीं माना। फिल्मों दुनिया की चमक दमक से अलग किताबें पढ़ने, शतरंज खेलने और बढ़िया भोजन करने में वे अपना वक्त गुजारते थे। अपने खानदानी व्यक्तित्व के कारण वे आज भी याद किए जाते हैं।